फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ हिस्ट्री की क्लास। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी वैदिक संस्कृति और इसमें आप पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और इससे पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो कि है एक ही सभ्यता का नाम। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो चलिए इसे देख लेते हैं। पहले सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, देखिए सिंधु सभ्यता जब खत्म होने वाली थी, हो गई थी, और एक नई संस्कृति ने जन्म लिया जिसको कहा गया वैदिक काल। उसके बाद आया वैदिक काल। और इसकी जानकारी किससे मिलती है? वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से। और ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से कैसी थी? भिन्न। आगे देखिए, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आर्यों को माना जाता है वैदिक सभ्यता के संस्थापक, इसलिए इसको आर्य सभ्यता भी नाम दिया गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी नाम दिया गया। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट और स्वतंत्र आदि नाम से इनको पुकारा जाता है। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है श्रेष्ठ। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है ऋग्वैदिक काल। वैदिक सभ्यता थी कैसी? ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये मत सोचने लग जाना कि हाँ आर्य श्रेष्ठ थे, अच्छे कुल के थे, इसलिए ये होगी नगरीय सभ्यता। नहीं, ये ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण था। स्टार्टिंग में पशुचारण और कृषि इनका गौण धंधा था, यानी कि थोड़ा डिफरेंट, इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। कृषि करते थे ये लोग। आर्य लोग स्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे, एक जगह ठहरने वाले लोगों में से नहीं थे। स्थिर या स्थायी या स्थिर का मतलब है एक जगह ठहर, जो ना ठहरता हो, चलता रहता हो, ठीक है। इसलिए उनके पीछे कोई ठोस अवशेष नहीं मिला। इसी कारण से उनके पीछे कोई ठोस अवशेष नहीं मिला, क्योंकि वो एक जगह रहने वाले नहीं थे, खाना बदोशी थे। कुछ दिन यहाँ रुके, कुछ दिन वहाँ रुके। एक जगह पर कोई इंसान रहता है तो उसका पता चल जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरुरवा और एल और उर्वशी का संवाद है। क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुरवा, एल या उर्वशी का संवाद है? तो 10वें मंडल में 95वें सूक्त में यह संवाद स्थित है। आगे देखिए, अब पढ़ते हैं वेदों के बारे में। सबसे पहले देखिए ऋग्वेद। जो इसका पाठ करता था उसको कहा गया होताया या होत्र वर्ग के पुरोहित। पुरोहित मतलब ब्राह्मण टाइप के लोग। पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि की पूजा करके देवताओं को बुलाते थे या पूजा ही करते थे। इनका मतलब तो बुलाना ही है। होताया, ऋग्वेद में होताया होत्र वर्ग के पुरोहित थे। और सामवेद में कौन थे? उद्गाता, जो देवताओं की पूजा करते वक्त गाते थे। सामवेद में गायन है, देवताओं की पूजा करते थे और गाना गाते थे। यजुर्वेद में अथर्वणों यज्ञ, कर्मकांड, अनुष्ठान, बलिदान, प्रथा इत्यादि के बारे में है यजुर्वेद। यज्ञ के लिए फेमस है यजुर्वेद। कर्मकांड, अनुष्ठान और बलिदान, प्रथा इत्यादि के बारे में है यजुर्वेद। अथर्ववेद ब्रह्मा, इसका जो पाठ करते थे, इसके जो मतलब मंत्र जपते थे, उनको कहा गया ब्रह्मा। यज्ञ का निरीक्षण करने वाला सबसे लोकप्रिय वेद अथर्ववेद माना जाता है। क्वेश्चन आएगा सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? अथर्ववेद। श्रेष्ठ वेद भी माना जाता है। नवीनतम वेद सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ। और ब्रह्म वेद माना जाता है। यह सामान्य जनता से संबंधित वेद है, अथर्ववेद। आर्यों का इतिहास हमें किससे मिलता है? वेदों से। आर्यों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना साधन है। ऋग्वेद जिसमें भारत यूरोपीय भाषाएं हैं उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण देवताओं की स्तुति है, मंत्र हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता, ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता।
उससे मिलती हैं। ठीक है। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, स्तुति मंडल जो भी हैं, एक ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता, उससे कुछ मिलता जुलता है ऋग्वेद। ठीक। आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व के पहले हुआ था, जिसका कोई ठोस प्रमाण इतना नहीं मिलता है। आगे देखिए, आर्यों के मूल निवास के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न तर्क लगाते हैं, बातें करते हैं कि आर्य कहाँ से आए, आर्यों का मूल निवास का स्थान क्या था। कोई कहता है हमारे यहाँ से आए क्योंकि आर्य तो श्रेष्ठ थे, कोई कहता है कहीं से आए थे, कोई कहता है हमारे यहाँ से आए थे, कोई। तो फिर देखिए आगे विद्वान, सबसे पहले देखिए प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सब सिंध प्रदेश के हैं। गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश के हैं। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड कहते हैं दक्षिणी रूस से आए हैं आर्य। ठीक। गाइल्स महोदय कहते हैं हंगरी डेन्यूब नदी की घाटी से आए हैं आर्य। प्रोफेसर पेंका कहते हैं जर्मनी के मैदानी भाग से आए हैं आर्य, इसीलिए श्रेष्ठ है। दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए हैं आर्य, कहीं से नहीं आए, तिब्बत से आए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा जिनको माना जाता है कि ये कहाँ से आए हैं, और ज़्यादातर विद्वान मानते हैं, किनका कहना, प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी हैं और ये ही पढ़ा जाता है। आगे देखिए भौगोलिक विस्तार कैसा था उस टाइम पे। आर्यों के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत ऋग्वेद में है, ये बार बार रिपीटेड हो रहा है। ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण नदी थी। ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण और पवित्र नदी सरस्वती थी। अगर आध्यात्मिक तौर पे पढ़ा जाएगा, इसको देखा जाएगा कि जो मतलब पवित्र आध्यात्मिक रूप से कहा जाएगा तो सरस्वती नदी का नाम आएगा, और महत्वपूर्ण नदी तो सिंधु नदी। ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, नदियों में प्रमुख। ठीक। आगे देखिए, गंगा का ऋग्वेद में 1 बार और यमुना का 3 बार जिक्र हुआ है। क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार नाम लिया गया है? तो 1 बार, और यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में नदियों की संख्या कितनी बताई गई? 25 बताई गई। ऋग्वेद में एक नदी सूक्त, ऋग्वेद में नदी सूक्त है, उसमें व्यास नदी को भी पढ़ा गया है, यानी कि इसकी भी गणना की गई है। किस नदी की? व्यास नदी की, इसका भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु प्रदेश का प्रयोग किया गया है कि ये कहाँ पर आकर बसे? सप्त सिंधु प्रदेश। सरस्वती और घग्गर दृष्टद्वती नदियों के मध्य क्षेत्र को पवित्र माना जाता है। देखिए, सरस्वती और घग्गर नदियों के बीच की जो जगह है जिसको ब्रह्मवर्त कहा गया, और घग्गर यहाँ पर किसको कहा गया है? घग्गर को क्या कहा गया है? दृष्टद्वती। इन नदियों के बीच की जो जगह है उसको क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। और इसी को कहा गया है, सबसे ज़्यादा माना गया है पवित्र जगह, पवित्र क्षेत्र। ठीक। ऋग्वेद में हिमालय उसकी चोटी मुजवंत का वर्णन मिलता है। हिमालय और उसकी चोटी की भी बात की गई है जिसमें मुजवंत का वर्णन मिलता है। आगे देखिए, राजनीतिक व्यवस्था आर्य कैसे थे? पितृसत्तात्मक थे, पितृ को ही सबसे ज़्यादा माने जाते थे, कबीलों में रहते थे, कबीले बना बनाकर ये समाज की बुनियादी इकाई थी, यानी कि यहीं से होती थी क्या? शुरुआत। ठीक। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें क्या कहा गया? पंचजन्य, जिसमें कबीलों के नाम कुछ इस प्रकार थे: अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस तथा युद्ध। ये 5 कबीले थे। कबीलों के नाम है, ध्यान से पढ़िएगा: अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस तथा युद्ध। आगे देखिए, ऋग्वेद में ग्राम 20 जन उच्चतर इकाई में माने जाते थे। ये कबीलों में नहीं आते थे। ग्राम 20 जन ये
इनको ऊंचा माना जाता था। ग्राम कई परिवारों के समूह को कहते थे। जहाँ कई परिवार मिल जाए तो ग्राम बन गया और वहाँ का प्रधान हो गया ग्रामीणी। हमेशा आता है क्वेश्चन, ग्रामीणी किसको कहा जाता है? तो गांव के प्रधान को। ठीक है, आगे देखिए, विश कई गांव का समूह था। देखिए, कई परिवारों का समूह ग्राम, कई गांवों का समूह विश, और इसका प्रधान था विषपति। जन अनेक विषयों को मिलकर बना, और जब कई विष मिल गए तो क्या बन गया? जन। कई विष मिलने से बना जन, और जन के प्रधान को जनपदीय राजा कहा जाता था। इसका जो प्रधान होता था जनपदीय राजा। देश या राज्य के लिए उसमें ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द आया है। देश और राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया है। ऋग्वेद में जन शब्द, ये जन है, जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। आगे देखिए, जन शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता। जनपद का नाम कहीं पर भी नहीं आया है। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक होता था, यानी कि राजा का बेटा राजा होता था। ठीक है, फिर भी प्रधान या राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे, यानी कि वो अपनी नहीं चला सकता। राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर भी उसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे, यानी कि वो अपनी मर्जी से इतना ज़्यादा काम नहीं करा सकता था। कबीले की आम तथा समिति कहलाती थी। आम सभा क्या कहलाती थी? समिति। जो आम सभा थी नॉर्मल, उसको समिति कहते थे, जो अपने राजा को चुनती थी खुद। कौन थी? समिति। समिति राजा का चुनाव करती थी अपने का। ठीक है, राजा को कबीले का संरक्षक, गोप्ता या जनस्य, पूरा भेदता, नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया। राजा को क्या कहा गया? कबीले का संरक्षक, जिसे गोप्ता या जनस्य, पूरा भेदता, नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। अभी देखिए, ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत तथा गण। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत, गण जैसे अनेक कबीलाई परिषद का उल्लेख है। यह संगठन सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ये संगठन क्या करते थे? सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। सभा, समिति, विदत और गण। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदित में भाग लेती थी। ये सैनिक और धार्मिक कार्य देखने में जो है भाग लेती थी सभा और विदित में। ठीक, ऋग्वेद काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह युद्ध का स्वामी था। युद्ध के लिए जाना जाता था, युद्ध की तैयारी के लिए। भूमि का स्वामी वो नहीं था। युद्ध के लिए राजा के पास सेना नहीं होती थी, युद्ध के लिए राजा के पास सेना होती थी, जिनके नाम थे शर्द, व्रात तथा गण। शर्द, व्रात तथा गण किसके नाम है? सेना के नाम। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को कहा गया पुरंदर, ये बहुत ही फेमस है। ऋग्वेद में इंद्र को कहा गया पुरंदर। आर्यों के शासक वंश कौन कौन से थे? भरत और तीर्थसु थे। पुरोहित और वशिष्ठ इन दोनों वंशों के संपर्क में रहते थे। भरत वंश के राजा सुदास थे, जो 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ। भरत, देखिए किस किस का? भरत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसे दशराग युद्ध कहा गया। और ये रावी नदी के तट पर हुआ, जिसको पुरुषनी कहा जाता था। इस तट पर हुआ, जिसमें जीता कौन था? सुदास विजय हुआ और पराजित हो गए पुरु। पराजित हुए कौन? पुरु हार गए। पराजित मीन्स हार गए। भरत और पुरुओं के बीच फिर मैत्री हो गई। भरत और पुरु दोस्त बने और कुरु नाम से एक नया कुल बना लिया। ठीक है, ऋग्वेद में सेनानी सेनापति था। पुरोहित तथा ग्रामीण नामक शासकीय पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सेनानी, सेनापति, पुरोहित तथा ग्रामीण नामक शासकीय पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो राजा की सहायता करते थे। ये सभी राजा की सहायता में रहते थे। कौन कौन? सेनानी, पुरोहित, ग्रामीण। पुरोहित का वंश वंशानुगत, पुरोहित का बेटा पुरोहित। अन्य पदाधिकारियों में सूत, रथकार, करमार भी थे, जिन्हें रत्नी कहा गया। इन तीनों को क्या कहा गया? रत्नी। रत्नी में आते थे सूत, रथकार, करमार, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। राजा समेत कुल 12 रत्नी थे।
जो राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहते थे, जहाँ पर राजा को जब पदवी मिलती थी, गद्दी पर बिठाया जाता था सिंहासन पे, तो ये सभी 12 रत्न उपस्थित रहते थे। ठीक है। पुरुष और दुर्गपति होता था, जो सैनिक कार्य करता था। स्पष्ट जनता की गतिविधियां देखने वाले गुप्तचर थे। स्पष्ट कौन थे? जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। दूत संधि विग्रह यानी कि युद्ध के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। कौन? दूत। ये तो आप पहचान ही लोगे दूत क्या कार्य करता था। बृहस्पति गोचर भूमि का अधिकारी था और कुलप परिवार का मुखिया था। कौन? बृहस्पति। ऋग्वेद में मंत्रियों अथवा मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं है। मंत्री नहीं है किसी प्रकार के, उनकी कोई परिषद या संस्था भी नहीं है। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी, जिसमें लेती थी महिलाएं भाग। सभा और विदत में मैंने बताया, समिति और विदत में। जनसभा भी कहा गया है इसको। किसको? विदत को जनसभा भी कहा गया है। सभा में कौन कौन शामिल थे? इसमें वृद्ध, जो कि श्रेष्ठ, इन्हें बहुत ज़्यादा तजुर्बा होगा ना, तो वृद्ध, इसलिए श्रेष्ठ इनका नाम लिया गया। अभी जातीय योग्य या उच्च वंश का, जिनकी जाति ऊंची थी। लोगों की संस्था थी। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के तुरंत बाद हुई है। सभा की। ठीक। समिति राजनीतिक संस्था थी, जिसमें राजा की नियुक्ति करती थी और नियंत्रण रखती थी। समिति राजा को नियुक्त करना, चुनना और वो क्या क्या कार्य कर रहा है उस पर भी नजर रखती थी समिति। समिति का एक सभापति था, जिसको कहा गया ईशान। ईशान कौन था? सभी समिति के सभापति। ऋग्वेद में एक शब्द था मध्यमशी, जिसका अर्थ था पंच निर्णय द्वारा न्याय, यानी कि जो 5 वो होते हैं ना, पंचायत के 5 लोग जो मीडिएशन कराते थे, और उन्हीं को क्या कहा गया? पंच निर्णय। और ऋग्वेद में उसके लिए शब्द है मध्यमशी, पंचायत वाला काम के लिए। उग्र तथा जीव गर्भ किनको कहा गया? पुलिस कर्मचारियों को। ऋग्वेद में उग्र और जीव गर्भ पुलिस कर्मचारियों को कहा गया। वैदिक काल में न्यायाधीशों को प्रसन्न विनांक कहा गया। न्यायाधीश जो थे, न्याय का कार्य करते थे, जिनकी पोस्ट ऊंची थी, उनको कहा गया प्रसन्न विनांक, या फिर वो प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा मान लो। ठीक है। आगे सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था। या तो गोत्र से माना जाएगा उनको, या जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया है उसके आधार पर उसको देखा जाएगा कि जन्म किस परिवार में लिया है या गोत्र इसका क्या है, उसी आधार पर। ठीक है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी, यानी कि जो समाज का आधार था वो परिवार से ही पता चलता था। परिवार का प्रधान कुलप या गृहपति कहा जाता था। परिवार के प्रधान को कुलप और गृहपति। ठीक। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। पिता को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, बड़ा माना जाता था, घर का मुखिया। ठीक है। परंतु नारी को माता के रूप में सम्मान प्राप्त था। इतना सम्मान मिलता था नारियों को कि हाँ, बिल्कुल दुर्गत टाइप की नहीं थी, थोड़ा सम्मान उनके लिए भी था। पुत्र पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था, यानी कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार था। पुत्री को कोई अधिकार नहीं था। पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख रूप से भाग लेती थी। उनको भी मतलब कुछ मान लिया जाता था, और पति के साथ अनुष्ठानों में या धार्मिक कार्यों में साथ देती थी, भाग लेती थी। ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार था, यानी कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब एक ही जगह मिलकर रहेंगे। संयुक्त परिवार, एकल परिवार नहीं था। संयुक्त परिवार था, ऐसा नहीं कि मम्मी पापा और 2 बच्चे एक अलग रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। संयुक्त परिवार था, पूरे कुटुंब के साथ लोग रहते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ठीक है। परिवार की संपन्नता मापदंडता उसकी वृद्धता से पता चलता था, यानी कि जितना बड़ा परिवार एक जगह मिलकर रह रहा है उतना ही ये अच्छा परिवार माना जाएगा। जहाँ बिखरा वहीं बेकार परिवार है। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद काल में पता चला कि वर्ण व्यवस्था थी और उसके चिन्ह दिखाई दिए। क्या वर्ण व्यवस्था?
वर्ण कहते हैं कास्ट को, यानी कि कास्ट का कुछ चिन्ह टाइप का दिखाई दिया कि हाँ बटे हुए थे लोग अलग अलग कास्ट में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित एक पुरुष सूक्त है जिसमें विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य और शूद्र। यह आपको पता है। ब्राह्मण एक परम पुरुष के मुख से निकला। ब्राह्मण यानी कि जो महान पुरुष है वो उसके मुंह से बोलता है ब्राह्मण। क्षत्रिय उसकी भुजाओं से निकला। ब्राह्मण परम पुरुष के मुंह से और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से निकला, शूद्र उसके पैरों से निकला। शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द को रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में किया गया है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, लेकिन बाद में शूद्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिला। आगे देखिए, ऋग्वेद के ऋषियों में प्रमुख कौन कौन थे? ऋग्वेद के जो ऋषि थे उनमें थे गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और ऋषि वशिष्ठ का नाम महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, ऋषि वशिष्ठ को ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें मंडल का रचनाकार माना जाता है। किसको? ऋषि वशिष्ठ को दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें मंडल का रचनाकार। ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्व और अंगिरस वंश को समर्पित है। कण्व और अंगिरस वंश को समर्पित है। कौन सा मंडल? 8वां मंडल। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50 सूक्त कण्व वंश के दृश्य द्वारा निर्मित है। देखिए, ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है उसका जो 50 सूक्त हैं उसके कण्व वंश के दृश्यों को दिखा रहे हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र या राज्य को बनाए रखने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा को क्या कहा गया है? राष्ट्र या राज्य को बनाए रखे। ठीक है। ऋग्वेद का प्रथम तथा 8वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। आगे देखिए, एक थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा एक विदुषी महिला थी। ये ऋग्वेद के रचनाकारों में शामिल महिला थी। ये विदर्भ राज्य की कन्या राजकुल में पैदा हुई थी। अगस्त्य ऋषि से इनका विवाह हुआ और ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक मानी जाती हैं लोपामुद्रा। बहुत फेमस नाम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विवाह, ऋग्वेद काल में जो विवाह की प्रथा किस तरीके की थी? बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, मतलब बचपन में जो है बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। अंतरजातीय विवाह भी होते थे, यानी कि गैर बरादरी में शादी भी हो जाती थी और बाल विवाह नहीं कर सकते थे। जो कन्या लंबे समय तक या आजीवन विवाहित रहती थी उसको कहा गया अमाजू। ठीक। समाज में नियोग विवाह, यानी कि पति की अकाल मृत्यु होने पर देवर से शादी करना, ये प्रथा प्रचलित थी। यानी कि ठीक ठाक था माहौल, ऐसा बुरा भी नहीं लग रहा है। प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। औरतें पल्ला नहीं करती थी, पर्दा नहीं करती थी। पुनर्विवाह होते थे, यानी कि दोबारा शादी हो सकती थी। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। ठीक। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। ओह, मतलब अच्छा महत्व दिया जा रहा था लेडीज़ को भी। ठीक है। कन्या की विदाई के समय जो उपहार और द्रव्य दिए जाते थे, कन्या की विदाई हुई उस टाइम पर जो दहेज दिया जा रहा था, जो द्रव्य उपहार दिए जाते थे उनको कहा गया वहतु। दहेज नहीं कहा गया, वहतु कहा गया है। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को राजनीतिक में भाग लेने और संपत्ति अधिकार नहीं थे। वे राजनीतिक कार्य नहीं कर सकती थी, ना ही संपत्ति में उनका कोई अधिकार था। ठीक। शिक्षा, स्त्री शिक्षा ले सकती थी। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। जो बड़ी स्त्रियां थीं वो शिक्षा ले सकती थी, यानी कि पढ़ाई कर सकती थी नॉर्मली, और जो कन्याएं थी
छोटी यानी कि जिनकी शादी या मैरिड नहीं हुई जो भी है, वो उनको दे पढ़ाए जाते थे वैदिक। ठीक है, सही है। और पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। सब ठीक ठाक ही लग रहा है, अभी तो सब कुछ ठीक ही है। और ऋग्वेद में लोपामुद्रा इनका सबसे पहले नाम आ गया। घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वारा स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। ये हैं लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा, बड़े फेमस नाम हैं और इन स्त्रियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ये विदुषी थी। देखिए, जो विद्वान होते हैं उनको विद्वान, और जो औरत जो होती हैं विद्वानों में जो फीमेल हो तो विदुषी, और स्त्रियों को कहा गया है ऋषि, ना के ऋषि। ऋषि कहा गया है। ठीक है। शिक्षा के लिए गुरुकुल पद्धति थी, जहाँ मौखिक शिक्षा दी जाती थी, केवल मुंह से ही पढ़ाया जाता था। मतलब कोई लिखने विखने कार्य वाला नहीं था, मुंह से पढ़ाया, मुंह से सिखाया और शिक्षा दे दी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। दास रखे जाते थे, लेकिन इतना फर्क था, दासों को कृषि में और उत्पादन जो भी कार्य है कृषि से संबंधित उस कार्य में नहीं लगाया जाता था। इससे अलग कोई भी कार्य हो तो वो कराया जाता था। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में कबीलाई समाज 3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से में बटा हुआ था? सबसे पहले थे योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग यानी कि प्रजा। कबीलाई समाज बटा था। आर्य शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसरों पर मांस भी खा लेते थे। पीते थे, सोम रस का पान करते थे। गाय को अगण्य न मरने योग्य माना जाता था। गाय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। गाय की पूजा की जाती थी, यहाँ तक के गाय के ऊपर युद्ध भी हो जाते थे। आर्य लोग में 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, जिसमें अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास कहा जाता था। ऋग्वेद में उष्णीय अर्थात सिर पर धारण करने वाली एक पगड़ी भी है। सिर पर धारण करने वाली एक पगड़ी जिसको कहा गया है उष्णीय, ऋग्वेद में है ये। और वस्त्र में किस किस तरीके के वस्त्र थे? सूत के, ऊन के, मृगचर्म यानी कि जो हिरन की चमड़ी से बना हुआ एक लबादा कपड़ा था। ठीक है। आर्थिक जीवन कैसा था? फाल का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, फावड़े टाइप का। उनका जीवन कृषि व पशुपालन पर आधारित था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा और क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में गव्य गव्यति शब्द चरागाह के लिए इस्तेमाल है, जहाँ चराने योग्य भूमि हो, गव्य या गव्यति। क्योंकि गाय ज़्यादा पालते थे इसलिए शायद ये नाम दिया होगा। गाय को चराने के लिए गव्य गव्यति। आर्य गाय को मुद्रा के रूप में समझते थे, यानी कि पैसे से कम इनका महत्व नहीं था, पैसों की तरह इनको माना जाता था, मुद्रा के रूप में। अधिकांश लड़ाइयाँ गाय के लिए होती थी, युद्ध हो जाया करते थे। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार था, यानी कि कोई भी उसी पर अपनी मतलब कुछ भी उगा सकता। उगाने की बात ये कि सब एक जगह मिलकर ही खेती करते थे, किसी का अपने खेत नहीं थे, निजी संपत्ति नहीं थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार और शिल्पियों का उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में। ये इस तरीके के शिल्पी थे। जो बढ़ई था उनमें सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता था, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था, वो शिल्पियों का मुखिया होता था बढ़ई। ठीक है, जिनको तक्षा भी कहा जाता था। तांबे और कांसे को अयस्क कहते थे। धातु कर्म में लोगों को अधिक जानकारी नहीं थी, लोहे की, तांबे और कांसे की जानकारी थी बस। व्यापार के अस्तित्व का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि व्यापार भी होता था। व्यापार पनी नामक लोगों के हाथ में था, लेकिन इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, यानी कि एक चीज़ के बदले चीज़ लेना। पैसों का महत्व नहीं था कि पैसे दिए और चीज़ सामान ले लिया, वस्तु विनिमय दिया। ऋग्वेद में हमें किसी कर्मचारी का पता नहीं चलता जो कर इकट्ठा करता हो। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, ऐसे कर्मचारी का कोई नाम नहीं है। प्रजा राजा को उसका अंश अपनी इच्छा से दे देती थी, जिसको बलि कहा गया। ऋग्वेद में जो कर था उसको बलि कहा गया, जो प्रजा अपनी मर्जी से देती थी। ठीक है, कोई किसी पे प्रेशर नहीं था कि इतना देना ही देना है। ऋग्वेद काल में दास खेती के काम या अन्य उत्पादन में नहीं लगाया जाता था। बिल्कुल सही, जो उत्पादन कार्य में नहीं लगेगा दास अन्य काम करेगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। अभी सब कुछ ठीक सा दिखाई दे रहा है कि अपनी इच्छा से कर देते थे लोग। विनिमय का माध्यम के रूप में निष्क, सोने के आभूषण का उल्लेख है, यानी कि
सोने की चीज़ देकर सामान लेने का। बैकनाट और सूदखोर किसको कहा जाता था? ऋण देने वाले को, जो ब्याज पर पैसे देते थे और अच्छा खासा ब्याज लेते थे। ऋग्वेद के अनुसार हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा अश्वनियों द्वारा दी गई। अश्वनी कौन थे? आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आचार्य थे अश्वनी। ग्वष्टि गायों की महत्ता बताने वाला एक शब्द है, ग्वष्टि, जो गायों की महत्ता बताता है। गवेषण, गोशु, गव्य, गम्य शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। अगर गवेषण हो रहा है तो युद्ध हो रहा है, गोशु हो रहा है तो युद्ध हो रहा है, गव्य हो रहा है तो युद्ध हो रहा है, गम्य हो रहा है तो युद्ध की बातें हैं। यही शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। पशु संपत्ति का मुख्य अंग थे, पशुओं को संपत्ति माना जाता था और दक्षिणा भी गाय की दी जाती थी, गाय को ही दान किया जाता था। पनी व्यापारी मवेशियों गाय की चोरी करने में सबसे ज़्यादा फेमस थे, चोरी करते थे पनी, और गायों की चोरी करना बहुत अच्छे से जानते थे। घोड़ा आर्यों का अति उपयोगी पशु था, घोड़े का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अन्य जानवरों में हाथी, ऊँट, बैल, भेड़, बकरी आते थे। ठीक, आगे देखिए प्राचीन नाम और संबंधित आधुनिक नाम जो कि खेती से संबंधित है। उर्वरा, जुते हुए खेत को कहा गया उर्वरा। लांगल, हल को, ब्रक बैल को, करिश शकर्त गोबर की खाद थी। अवध कूप कुआं था, किवास हलवाह था। सीता हल से बनी नालियाँ थी। उर्दर क्या था? अनाज नापने वाला एक पात्र था। पर्जन्य बादल थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख है और वो कौन सा अनाज है? यव, जौ। यव जहाँ पर बात होगी तो समझो जौ की बात हो रही है। कृषि महत्व से संबंधित 3 शब्द थे जो कृषि की महत्ता को बता देते थे, उर्वर, धान्य और संपत्ति। ठीक, ऋग्वेद में कृषि से संबंधित उल्लेख चतुर्मंडल में मिलता है, चौथे मंडल में कृषि की बात की गई है। ऋग्वेदिक धर्म एकेश्वरवाद थे, एक ईश्वर को मानने वाले और सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। आकाश के देवता, जिनको सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सवित्र, आदित्य, उषा, अश्विन कहा गया। और दूसरे थे अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप, मातीश्वरण आदि। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती आदि हैं। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, पुरंदर भी कहा जाता है, जो वर्षा के देवता माने गए। आगे देखिए, ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 बार 250 स्तुति हैं इंद्र की। इंद्र के अन्य नाम रथेष्ट, कुशल रथ योद्धा, विजेंद्र, महान योद्धा, पुरंदर, शत्रु के पुरों को नष्ट करने वाला, सोमपाल, सोम का पालन करने वाला, सतक्रतु, शक्ति धारण करने वाला, व्रतहन, व्रत, राक्षस का संहार करने वाला, दानशील, दानशील, मध्वा, दानशील होने के कारण मध्वा कहा गया। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। वैदिक काल में अग्नि देवता और मनुष्य के मध्य था, जिसके माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती थी। देखिए, वैदिक काल में अग्नि और मनुष्य के बीच इतना संबंध था कि यज्ञ के द्वारा जो है आहुति दी जाती थी और वो अग्नि में ही डाल के दी जाती थी। तो देवता, मनुष्य और अग्नि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि उसी के थ्रू हम क्या करते हैं? देवताओं को खुश करते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति 250 सूक्त में मिलती है, 250वें सूक्त में मिलती है। तीसरा प्रमुख देवता वरुण, जल के देवता, जल और समुद्र के देवता। देखिए, वरुण को ऋतुष्य गोपा कहा गया, प्राकृतिक घटनाक्रम के देवता कहे गए, जो भी प्रकृति से हो रही है, बारिश हो, आंधी, तूफान। वरुण को असुर भी कहा गया, असुर थे। सोम का पेय पदार्थ के देवता माने जाते थे। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। मरुत आंधी तूफान के देवता हैं। देखिए, मरुत आंधी तूफान के देवता थे, आंधी और तूफान के केवल देवता थे मरुत। पर्जन्य वर्षा के देवता थे। आगे देखिए, ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ये देवी थी, वो देवता की बात मैंने भी बताई, अब देवियों की बात हो रही है। ठीक है,
ऋत की व्याख्या, ऋतु शब्द से निकल के आया है ऋत। इसकी व्याख्या सृष्टि की नियमितता, यानी कि सृष्टि ने जो नियमितता कर रखी है ना कि बारिश के टाइम पे बारिश होगी, इन दिनों में बारिश होगी, नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्ष और नैतिक व्यवस्था रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋत पूर्ण रूप से लुप्त हो गया और सरस्वती नदी देवी थी और बाद में हो गई। देखिए, सरस्वती नदी की देवी थी, बाद में क्या हो गई? विद्या की देवी। ऋग्वेद के एक मंत्र में शिव को त्र्यंबक कहा गया। शिव को क्या बोला गया? त्र्यंबक। स्तुति पाठ करना, यज्ञ बलि अर्पित करना, देवताओं की उपासना करना ऋग्वेद काल में चलता रहता था और स्तुति पाठ पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। ये देवताओं की पूजा करने से संबंधित है। यज्ञ बलि, स्तुति पाठ, और स्तुति पाठ को ज़्यादा फेमस समझा जाता था। इंद्र और अग्नि को समस्त जन बलि आहूत करते थे। इंद्र और अग्नि ऐसी चीज थी जिनको समस्त लोग मानते थे और बलि देते थे। बलि में क्या है? साग सब्जी और जौ, इनकी बलि दी जाती थी, न कि किसी जानवर की, किसी पशु पक्षी की। ठीक। ऋग्वेद काल के लोग अपने देवता से क्या मांगते थे? संतान, पशुधन, आरोग्य पाने की कामना, रोग से मुक्त रहें, ऐसी कामना करते थे, कोई खास नहीं मांगते थे। ठीक है। और उनकी उपासना करते थे, उनको मानते थे, उनकी पूजा करते थे। पूषण ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता थे, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पूषण। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। देखिए, उत्तर ऋग्वेद काल में तो पशुओं के देवता थे और बाद में हो गए शूद्रों के देवता। अरण्याणी ऋग्वेद काल में कौन थी? जंगल की देवी। अरण्यक शब्द से जंगल आता है, अरण्याणी जंगल की देवी थी ऋग्वेद काल में। अब देखिए, कुछ याद रखने तथ्य हैं, स्मरणीय तथ्य जो कि फेमस हैं, याद रखने तथ्य हैं जो कि इसी चैप्टर से निकाले गए हैं। आर्यों की सर्वप्रमुख नदी सिंधु और आध्यात्मिक नदी से दृष्टि से देखा जाए तो सरस्वती नदी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। ऋग्वेद की रचना 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जाती है। ऋग्वेद काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी। युद्ध के समय संगठित सेना होती थी, इसको नागरिक सेना भी कहते थे। मतलब राजा के पास कोई ऐसी सेना नहीं थी कि हाँ वो सेना हर वक्त ही तैनात रहे लड़ाई के लिए। राजा क्या करता था? एक सेना को इकट्ठी करता था युद्ध के समय, जिसको नागरिक सेना भी कहते थे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना जाता है, और ऐसा किस में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद प्रारंभिक कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा था, जो कि मैंने अभी पढ़ाया था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। चौथा वर्ग था शूद्र। इसका उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख हुआ 275 बार, विश्व शब्द का उल्लेख हुआ है 170 बार। आगे देखिए, ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, ये बहुत ही फेमस है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद हैं, माता चक्की चलाने वाली है, ऐसा बोला है ऋग्वेद में। ये ऋग्वेद में बोला